को लेकर क्या एक रणनीति होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पेपर 4 जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप कम से कम भी कोई 1000 बार 100 अलग अलग प्रकार के लोगों से सुन चुके होंगे। लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या किया जाए इसके लिए, स्टेप बाय स्टेप इसकी हमारी एक प्रोग्रेस किस तरीके से हो, इसके लिए क्या रणनीति हो, इसके ऊपर आज अपन यदि चर्चा करें तो मैं कहूंगा कि पहली बात ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 2023 के मार्कशीट आई हैं, मेंस के जो रिजल्ट आए उसके बाद की मार्कशीट आई है, उसमें आपने देखा होगा पेपर 4 में लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो मैं कहूंगा कि कॉपी चेक करने वालों ने पता नहीं क्या किस तरीके से कॉपी चेक की है। जो कि ग्रामर में 50 में से 35-40 नंबर की सही करके आया, उसको टोटल आप 60 नंबर देके छोड़ दे रहे हो। तो आगे क्या उसने कॉम्प्रिहेंसिव में 120 में से सिर्फ 20 नंबर लेके आया, 120 क्यों 150 नंबर में से सिर्फ इतने से नंबर लेके आया। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं कि भाई ऑथेंटिक सोर्स में से नहीं पढ़ते, अब ऐसे का क्या ऑथेंटिक सोर्स होगा? तो ये जो है ना ऑथेंटिक सोर्स में से नहीं पढ़ते, किताबें पढ़नी चाहिए, फलाना डिमकाना, इन थ्योरीज में कोई दम नहीं है। यही जब इस बार मार्क्स आएंगे, ये मार्किंग पे डिपेंड करता है। ये आरपीएससी में नया फिनोमिना है, यूपीएससी वालों के लिए फिनोमिना नया है ही नहीं। वहां पर एक बार ऑप्शनल के अंदर 300 नंबर देंगे, दूसरी बार 220 पर रखेंगे, कोई लॉजिक नहीं होता उसका। अगली बार उसी व्यक्ति के वापस 300 भी आ जाएंगे। सीधे सीधे डिपेंड करता है कि मार्किंग जो है कैसी हुई है, कॉपी चेकिंग कैसी हुई है, टफ हुई है, फिर किस प्रकार की हुई है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि टफ कॉपी चेकिंग हुई थी। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, क्या मैं 60 नंबर के लायक भी नहीं हूं। अरे भाई आप ही के इसी व्यक्ति ने, जिसके इस बार 60-65 आए हैं, इसी व्यक्ति ने पिछली बार जब मेंस दिया तो 100 नंबर आए थे, उसी के आए थे। इस बार उसका नॉलेज को कम तो हो नहीं गया। कॉपी चेकिंग टफ हुई है। ये ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कि भाई हम ऑथेंटिक और हम जो वो कि वो उन किताबों को पढ़ना चाहिए और हमें जो मुंशी प्रेमचंद लेके बैठ जाओ और उससे आपकी लेखन शैली इंप्रूव हो जाएगी, ये इन सब बातों में कोई दम नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 3 महीने में सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती। और जिसने पहले भी पढ़ रखा था, मान लो कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी भी है, किसी की हिंदी में पहले 130 नंबर भी आए हैं, उसको भी 80 पर लाके पटक दिया होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है जिस बार एग्जाम हो रहा है, उस बार कैसा एग्जाम का नेचर था, कॉपी चेकिंग का नेचर कैसा था, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए खुद को डिमोटिवेट ना करें। यदि किसी के पिछली बार को 65 नंबर आए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको इस बार भी कोई 65-70 के आसपास ही रहोगे। बस हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। यदि एवरेज नंबर 80 थे, यदि टॉपर के 80 नंबर आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 130 ले आओ, लेकिन जो टॉपर के आए हैं वो आपके भी तो आ सकते थे। टॉपर के 130 से 80 हो गए, वो बात ठीक है, लेकिन आपके 130 से 60 कैसे हो गए? यहां पर गड़बड़ है। यानी कि हमें जो उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो टॉपर्स के स्कोर आ रहे हैं, हमें वो ट्राई करना है। अब वो स्कोर कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। 2018 वाला जो एग्जाम था उसमें 400 प्लस कई लोगों के नंबर आए थे, इस बार टॉपर के ही नहीं होंगे 400। तो क्या इस बार के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो 2018 वाले हर एक विद्यार्थी से क्या बहुत पिछड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है उसके ऊपर। इसलिए इन सब चीजों से खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। हाँ, बस हमें ये जरूर प्रयास करना है कि हम टॉपर के बराबर कैसे नंबर लेके आए। यदि इस बार टॉपर के इस पेपर के अंदर 80-85 नंबर आ रहे थे तो हमें भी वो लेके आना है। हम 60 पर फिर क्यों रहे? वो 20-25 नंबर तो एक्स्ट्रा ला सकते हैं ना। तो बस उसी के लिए हमें प्रयास करना है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 70 नंबर लगभग ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, और जहां पर किसी चीज का ऑब्जेक्टिव नेचर होता है वहां पर उसको स्कोर देना ही पड़ेगा। हालांकि अब ये तो वैसे कॉपी चेक ये जो आएंगी आरटीए से कॉपी बाहर आएंगी तब पता लगेगा क्या इन्होंने ऑब्जेक्टिव में तो दिए है कि नहीं दिए। मुझे तो डाउट है, उसमें भी नहीं दिए इन्होंने। उसमें भी इन्होंने कोई संधि सही करके आया, तब भी हो सकता है कि आधे में एक में से आधा आधा दे के छोड़ रखा होगा। वरना जो है जो 40-40 नंबर की ग्रामर सही करके आया उसको आप 60 पर कैसे ला सकते हो? और लाया, बहुत सारे लोगों को लाया। इसलिए जो है हम यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव नेचर वाला है यहाँ पर अपना स्कोर ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम सही करके आए तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ पर स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। और किसी दूसरे पेपर के अंदर इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसलिए पेपर 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई दूसरा पेपर ऐसा नहीं है जहां पर इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी हो कि आप लिख के आए हो तो आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है बाकी जगह पर, लेकिन यहां पर है।
दूसरी बात यह कि 130 मार्क्स भी ऐसे हैं जो कि आपको रटने नहीं है। हिंदी इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा रटने का खेल नहीं है। ये जो मैं आपको 18 जो ऐसे रटवा रहा हूं, इसके पीछे का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप उसके रटने के बहाने प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी सीधे सीधे रटने के नहीं है। यदि कोई हिंदी इंग्लिश जिसकी अच्छी है और पहली बार पेपर लिखने सीधे एग्जाम हॉल में जाके पेपर लिख रहा है, तब भी अच्छा स्कोर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लिखना जो है वो हो सकता है वो व्यक्ति सीधा भी लिख सकता है, अच्छा ऐसे लिख सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि 130 मार्क्स के जो बाकी जो चीजें बची हैं उसमें से भी ज्यादातर 110 120 नंबर का अनुवाद वाले को छोड़ दें तो ऐसी चीजें हैं जिसमें कि रटने का कोई ज्यादा खेल नहीं है, वो आपके अभ्यास से भी सही हो सकता है। तो इसलिए पेपर 4 जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।